ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਨੀਤਾ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। फाइव न्यूज़ लुधियाना तो विपिन कुमार की रिपोर्ट। पंजाब में क्या किसान नहीं है? जैसे हमने किसानों की बात करी है, छोटे अनाज की, जो मोटे अनाज की बात करी है, छोटे किसान की बात करी है, मिलेट्स के लिए बात करी है, 1 करोड़ किसानों को जो है वो ऑर्गेनिक खेती की तरफ सरकार लेके जाएगी। सरकार उसको पूरा बजट मुहैया करवाएगी। क्या यहाँ पर किसान भाई नहीं है? MSME के बिजनेसमैन क्या यहाँ पर नहीं है? तो मुझे लगता है कि बहुत बार, खासकर अगर मैं आप पार्टी की बात करूँ तो उन लोगों को सिवाय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विरोध करने की और कुछ नहीं आता है। आप देख रहे हैं आज हालात क्या हो रखी है पंजाब की। पंजाब और हरियाणा दोनों साथ साथ ही बने थे। हरियाणा में आप जाकर तरक्की देखिए और पंजाब में देखिए, तो 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने जो कुछ किया है वो जनता सब जानती है। आने वाले समय में जिस तरह से उनको सबक सिखाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ की जनता ये समझती है कि तरक्की किस तरह से होती है, सबको साथ कैसे लेकर चला जाता है। केंद्र के अंदर जो सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार कितनी ज़रूरी है। आप लोगों ने देखा है कि दिल्ली में जो हालात हो रखे हैं, जिस तरह से आपको पता ही होगा कि ईडी के उसमें 100 करोड़ के करीब जो उन्होंने घपला किया है उसको जाकर गोवा के इलेक्शंस में लगाया है। तो उन लोगों का काम यही है कि किस तरह से जो है वो एक्सप्लॉयट किया जाए, किस तरह से एक्सट्रैक्शन किया जाए, एक्सटॉर्शन करने के बाद उस पैसे को फिर वो इधर उधर लगाते हैं। आपको मालूम ही है यहाँ पर 1 साल के अंदर अंदर जो हालात हुई है। मैं तो धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का कि वो किस तरह की परिस्थितियों के अंदर भी जनता के बीच में रहते हैं, हमारे जो बिजनेसमैन हैं उनके बीच में रहते हैं। क्या सिक्योर हैं? आज की तारीख में कोई सिक्योर है पंजाब के अंदर? क्या हालात पैदा कर दिए हैं? तो मुझे लगता है कि ये बात समझने की है। और जिस तरह का बजट माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रस्तुत किया, मैं बहुत बहुत इस बात के लिए उनको धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैडम, आप इनकम टैक्स की कमिश्नर रैंक की ऑफिसर रही हैं जी, तो डू यू थिंक कि जो इनकम टैक्स वालों ने आप लोगों ने छूट दी है उससे वो ठीक है और लोग सेटिस्फाइड हैं? देखिए ऐसा है कि एक हमें फ्यूचरिस्टिक जो है वो अप्रोच लेकर चलना चाहिए। आज नहीं तो कल जो युवा है आज का, वो ये समझता है कि एक सिंपल साधारण तरीके से बिना किसी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस के वो अगर टैक्स दे दे तो वो ज़्यादा बेहतर है। फिर भी सरकार ने दोनों ऑप्शंस रखे हैं। अगर आप ओल्ड रिजीम के हिसाब से करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास नए तरीके से आएगा। लेकिन अगर आप ऑप्ट करना चाहें तो उसमें आप बटन दबाकर ऑप्ट कर सकते हैं पुराने तरीके से। Then what is out on the corruption front? Because the reason is very simple, because people have complained against GST yes, that's the part of the income. No. Corruption, तो it's a people just saying about this, maximum collection from the GSTs in this era, and I don't think it is a very simpler way. You just have 4 or 5, slabs of the GST. I don't think there is much problem about it. There is a very big problem. आप कभी देखिए, शायद आपको 5 साल हो गए छोड़े हुए डिपार्टमेंट, अब आप जाके देखिए क्या हाल क्या है। बोगस बिलिंग में कितनी ज़्यादा ट्रेडर्स एंड देखिए, look, for GST, every state they have their own finance minister and there is GST council. If they have any problem, the businessmen, they can meet them and they can go there in the council and they can discuss all these things out there. नहीं, वो GST का टेन्योर खत्म नहीं हो गया था? नहीं, GST काउंसिल जो है ना जी, GST काउंसिल जो है, आई एम टॉकिंग अबाउट GST काउंसिल। तो GST काउंसिल के अंदर आपके जो यहाँ के वित्त मंत्री हैं, वो बिजनेसमैन, जो भी यहाँ का किसी भी स्टेट का जो बिजनेसमैन है, वो अपने वित्त मंत्री के पास जाकर अपनी बात को रखे और वो उस बात को जाकर काउंसिल के अंदर रखे। ये सबका एक, सबको इसी को बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। ये कोई किसी का कोई ऐसा नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्टर अपनी मर्जी से जो दिल किया ठीक है, जैसे पहले होता था कि अपनी मर्जी से जो दिल किया वो टैक्स लगा दिया। आपको कहीं कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, आपका बिजनेसमैन आपके एरिया का आपको मिलेगा और वो वित्त मंत्री काउंसिल के अंदर उस बात को रखेगा। होता क्या है कि जो विपक्ष की सरकारें हैं वो यहाँ कुछ बोलती हैं, वहाँ कुछ बोलती हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि वहाँ पर जो काउंसिल के अंदर सबसे पूछा जाता है, वहाँ पर कुछ और बात करती हैं, लेकिन अपने राज्य में आकर यहाँ पर अनाप शनाप कुछ और तरह की बातें करती हैं। नहीं, मेरा तो क्वेश्चन था करप्शन पे GST डिपार्टमेंट, जो क्या वो भी जो एजेंडा है वो इसमें? देखिए, करप्शन में डिपेंड करता है कि अगर आपको कहीं नोटिस में आता है तो आप अपनी जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी नॉलेज में डालिए। कितने करप्शन में, जितना ज़्यादा मुझे लगता है कि हमारी सरकार में पकड़े जा रहे हैं जो हैं, चाहे ऑफिसर्स की बात करें या जहाँ कहीं भी आपने देखा होगा जगह जगह पर कितनी जगह पर रेड हो रही हैं।
तो करप्शन में अगर कहीं आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर ऑफिसर है, डोंट आई मीन पर्टिकुलर इन केस यू जस्ट टॉक अबाउट स्पेसिफिक केस, नॉट इन अ जनरल स्टेटमेंट शुड बी देयर। मेरा इस बारे में ये क्वेश्चन है कि वी आर जर्नलिस्ट, वी आर नॉट इन्फॉर्मर्स, यू हैव सीबीआई, यू हैव सो मेनी अदर एजेंसीज, तो आप उनको क्यों नहीं कहते कि जी इनको भी शिकायत आ रही है, ये क्या है? नहीं, जीएसटी में तो स्टेट को देखना चाहिए, अगर वो अपने ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं अगर, है ना। नहीं, सेंटर में भी है, तो मैंने आपको बताया कि जो सेंटर वाले कितने ऑफिसर्स अभी जगह जगह कितनी रेड्स हुई हैं, पूरे ऑल इंडिया के अंदर कितनी रेड्स हुई हैं। आपको कहीं स्पेसिफिक लगता है तो आप जो है उन एजेंसी को इन्फॉर्म कर सकते हैं, बिजनेसमैन भी इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हमें यहाँ से पैसे ले रहे हैं हमसे। एक चीज और बताएं कि पहले केंद्रीय एजेंसियां जो जांच एजेंसियां थी वो रेड करती थी या कोई कार्रवाई करती थी, सो दे स्पीक और वो ओपनली बताती थी कि यहाँ से यहाँ रिकवरी हुई है, सो पता लगता था आम जनता को। अभी पिछले कुछ टेन्योर से ये कर दिया गया कि वो रेड होती है, उसके बाद में सारा लिफाफा बंद, किसी को कुछ जनरल नॉलेज नहीं है, आम जनता को क्यों नहीं बताया जाता, अवेयर किया जाता कि कहाँ रेड हुई थी। जलंधर में रेड हुई, बहुत बड़ी रेड हुई, इलेक्शन का ऐसी तरह पता लगा कि फंडिंग की जा रही है, मतलब उसमें अफवाहें या कह लो चर्चाएं जरूर छपती हैं, हमें भी वही पता लगती है, लेकिन क्योंकि ऑथेंटिक बात नहीं की जाती किसी भी सेंटर एजेंसी से, तो हम लोग भी चुप रह जाते हैं और बाद में ये बोला जाता है कि मीडिया कुछ भी छापता है। ऐसा क्यों किया? देखिए, ऐसा है, नंबर एक बात तो ये है कि जब भी कोई रेड होती है, जैसे पर्टिकुलरली जब मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थी, हम उन रेड्स की बात करें तो क्या होता है कि कुछ तो डायरेक्ट कैश अगर कहीं से कोई सीज़ होता है, उसके बाद बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनकी कैलकुलेशन की जाती है कि इसमें एस्टिमेटेड कितना इनका कंसील्ड इनकम, तो ऐसे उसमें ये डिपेंड करता है कि ऑफिसर्स के जो स्पोक्स पर्सन है वो आपसे इसके बारे में क्या बात करते हैं। वही अब बंद हो गए जो नहीं, ऐसी बात नहीं है, स्पोक्स पर्सन जो है उनके बंद नहीं हुआ है। देखिए, आपको अगर ये कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर कोई स्पेसिफिक आपको कोई ये नहीं बताएगा कि जी यहाँ से हमने बिल्कुल इतना पकड़ लिया और एग्जैक्ट उतना ही निकल जाएगा। क्या संकेत मिले, रेड क्यों हुई है? नहीं, रेड रीजन तो पता लगे, नहीं, आपकी जी बात बिल्कुल सही है, आप जी इस लेवल पे ऑफिसर रहे हैं कि कंक्लूजन होता, बाद में टैक्स रिवीजन होता, जी 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 जी, लेकिन किसी पे कार्रवाई हो रही है, जी पब्लिकली हो रही है कार्रवाई, जी, पता तो लगना चाहिए कि व्हाट इज द रीजन, क्यों कार्रवाई। वहाँ तो आजकल तो बोलना ही बंद हो गया। नहीं, क्या कोई केस आपको ऐसा मिला है कि रेड करा और ये पता लगा हो कि ये तो बेचारा इनोसेंट फंस गया, इसका तो देन पब्लिक में ये जाना तो चाहिए कि इसने कसूर क्या किया। पब्लिक को सब पता होता है जी, पब्लिक को सब मालूम है, ऐसी बात नहीं है। स्पोक्स पर्सन जो वहाँ के हैं उन ऑफिसर से आप बात करो, मालूम पड़ेगा। हमें मीडिया में तो पता नहीं लगता। सिंपल वर्ड में एक ट्रांसपेरेंसी चाहिए ऑफिस में, वो अगर सरकार प्रोवाइड करवा सकती है कि वो एक ट्रांसपेरेंसी चाहिए कि इन ऑफिस में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। देखिए, स्टेट और सेंटर दोनों का अलग अलग सिस्टम है। सेंटर ने तो बहुत ट्रांसपेरेंसी कर रखी है। आज ऑफिसर जो हैं वो डरते हैं, कुछ भी गलत काम करने से पहले 100 बार सोचते हैं। हम गलत जी हमारा तो ये है कि ट्रांसपेरेंसी। देखिए, जो बजट प्रस्तुत किया गया, माननीय प्रधानमंत्री जी की कोशिश है कि हर राज्य में, हर शहर में जाकर जो है ये पता लगना चाहिए एक आम आदमी को कि उसके लिए सरकार ने क्या किया, चाहे छोटा किसान है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, उन सब के लिए सरकार ने क्या किया, इसके बारे में ये चीज़ पूरा डिसेमिनेट होनी चाहिए धरातल तक। इसके लिए जो है ये हम लोगों की ड्यूटी लगी है और मैंने आप लोगों के बीच में आकर पूरे बजट की बात रखी। तो इसी तरह से मिनिस्टर्स भी हैं, कुछ और एमपीज़ भी हैं, वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह जाकर बजट के बारे में पूरा विस्तार से जो है आम जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं आपके माध्यम से। पंजाब के हित में नहीं है, राज्य सरकार बोल रही है, लगातार आरोप लगा रहे हैं अलग अलग मंचों पर। देखिए, मैं 3-4 चीज़ें बताऊंगी कि अगर राज्य सरकार केंद्र सरकार की वो करती है तो उनको पता लग जाएगा कि केंद्र सरकार ने क्या कुछ किया है। जैसे अगर मैं किसान भाइयों की बात करूं तो श्री अन्न के माध्यम से जो छोटा किसान है, हमारा पंजाब जो है वो कृषि प्रधान प्रदेश है, तो वो आप देखिए कि अगर सरकार की तरफ से जो सहायता मिलेगी उनको, तो वो यहाँ पर इसका फ़ायदा उठाएं। इसके तहत 1 करोड़ जो किसान हैं उनको सरकार की तरफ से ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। तो क्यों ना अपने 1 करोड़ किसान जो टोटल पूरे हिंदुस्तान के अंदर लेने हैं, उसमें से यहाँ से निकाल के किसान वो उनको बढ़ावा दें। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 69,000 करोड़ रुपया सरकार की तरफ से मिलेगा। कितने उन्होंने यहाँ पर जो है, यहाँ के जो ग्रामीण वासी हैं उनको इस योजना के तहत मकान दिए हैं। आयुष्मान योजना 5 लाख रुपए का जो सहायता मिल रही है सरकार की तरफ से, क्या यहाँ पर ठीक तरीके से लागू हो रही है?
इसके साथ साथ आप ये देखिए कि जो डिजिटल लाइब्रेरी बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए हर गांव के अंदर बनेगी, तो क्या यहाँ पर वो देने के लिए तैयार हैं? ये सब चीज़ें जो हैं हर प्रदेश के अंदर होने वाली हैं, तो उसमें पंजाब कैसे अछूता रहेगा? मैम, गुरमीत राम रहीम को जो लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है, पंजाब में कभी विरोध हो रहा है, जो उनको पेरोल मिलेगी उसको लेकर क्या कहना है आपको? देखिए, ऐसा है कि प्रशासन, सरकार जो है वो सब चीज़ों को देख के हर अपराधी को एक नज़र से देखा जाता है कि जिसका भी जो केस है, अगर कोई प्रिजन में है तो उसको किस तरह से, अगर उसको कानूनन मिल सकती है तो सब एक समान है, तो उनको क्यों नहीं मिल सकती? मैडम, ये जो अडानी ग्रुप का जो स्कैम हुआ उस बारे में कुछ थोड़ा आप... देखिए, ऐसा है कि उसमें SBI ने, LIC ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। SBI ने ये बताया है कि टोटल 0.8 to 0.9% सिर्फ जो लोन है वो उनको दिया गया है, और वो भी विद फुल सिक्योरिटी। उनका लोन जो है वो कहीं से भी इनसिक्योर नहीं है, और इसमें बिल्कुल चिंता करने वाली कोई बात नहीं। विपक्ष कह रहा है JPC बनने चाहिए, लेकिन सरकार क्या कहती है? नहीं, देखा ऐसा है कि अगर कोई बिजनेसमैन है और उसके बिजनेस जो है में शेयर्स अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, क्या कोई भी बिजनेसमैन है उसके शेयर अप एंड डाउन होंगे तो उसके लिए आप JPC बिठाओगे? आपके मुताबिक कोई स्कैम नहीं है अभी तक? देखिए, बिल्कुल अभी तक हमें कहीं कोई स्कैम नज़र नहीं आता, क्योंकि LIC ने क्लियर कर दी अपनी बात, SBI ने अपनी बात क्लियर कर दी है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक कहीं किसी तरह का कोई स्कैम नज़र आ रहा है इसमें। और एक और बात कहना चाहूँगी, जिसने ये रिपोर्ट दी है उस रिपोर्टर की या कि उनकी क्या ऑथेंटिसिटी है? क्या आप लोगों ने उनके सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ चेक किए हैं कि वो बहुत ऑथेंटिक अथॉरिटी है कोई? लेकिन मैडम, वो तो जिसने रिपोर्ट की है हिडनबर्ग ग्रुप, जी, वो तो खुल के कह रहा है कि आप आइए, कोर्ट में आइए, हम आपका वेलकम करेंगे। नहीं, मैं यही कह रही हूँ कि एक बाहर की कोई अथॉरिटी हमारे देश के ऊपर उंगली उठाएगी और हम सब उसकी बात मान लेंगे? नहीं, देश ने की एक पर्टिकुलर ग्रुप पे उठाई है, देश पर नहीं, वो देश का नागरिक है ना, हमारे भारत का ही नागरिक है ना, हमारा बिजनेसमैन है, वो तो 150 करोड़। तो उसके ऊपर अगर कोई भी आपके ऊपर कोई हिंडनबर्ग आपको अगर उंगली उठा देगा तो आप, ये सारी जनता, हम आपके पीछे लग जाएंगे क्या? देखिए, सारी अथॉरिटीज़ हैं हिंदुस्तान के अंदर, हर तरह की अथॉरिटी है, अथॉरिटी अपनी हर चीज़ों को चेक करेगी, और अगर कहीं कुछ गलत होगा तो कार्रवाई भी होगी। पेट्रोल डीजल के रेट फिर बढ़ गए हैं पंजाब में। आज अपना सेंटर पूल से भी बढ़े हैं जी। नहीं, तो देखिए, ये तो क्रूड ऑयल के जो रेट के ऊपर अप्स एंड डाउन होते हैं, कम भी होंगे। गवर्नमेंट आई थी, उसमें सबसे बड़ा मेन मुद्दा ही यही था, आज से 10 साल पहले, जो अपना 9 साल पहले, कि हम पेट्रोल डीजल पे लगाम रखेंगे, पर ये उसके बाद लगाम तो कभी रही नहीं। अभी लगाम रहेगी, क्योंकि जो ग्रीन ग्रोथ के अंतर्गत हम लोग कोशिश कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल इन सबको ख़त्म करके ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देंगे, सोलर एनर्जी को बढ़ावा देंगे। लद्दाख के अंदर सबसे बड़ा सोलर प्लांट बन रहा है, तो धीरे धीरे हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आएंगे, तो आप देखो कि धीरे धीरे अपने आप कंट्रोल होगा। सरकार ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਿਖਾਣ ਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹ ਫੁੱਲਿਆ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟਾਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰ ਅਗਰ 4-5 ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਂਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ? ਇਹ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਭਟਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੰਦ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਰੇਤਾ ਦੇ ਖੱਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਸਤੀ ਰੇਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਪੀ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰੋਤੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਫਰੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਲੱਗੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਾਜ। ਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੇਡਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, ਇਹ ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰਾਜ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਾਜ ਹੈ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਹੈ ਔਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅਨੁਕੂਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਪਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।